हाँ, तो विद्यार्थीगण हम लोग पढ़ लिए थे, दूरी का मापन कर चुके थे। आज हम लोग मापन करेंगे बाबू द्रव्यमान का मापन। ठीक है, तो द्रव्यमान का मापन देखिए कैसे कैसे करते हैं द्रव्यमान का मापन। पहले हेडिंग बना लीजिए, द्रव्यमान का मापन। ठीक है, द्रव्यमान का मापन अब देखिए कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक। द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक। द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वह होता है एएमयू। एएमयू जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यह होता है वह द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक। अब आता है कि 1 AMU बराबर होता है कार्बन 12 और बटा होता है 12 का C12 का। इसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻, माइनस होता है 27 kg के। ठीक है, ये होता है बाबू द्रव्यमान का मात्रक में 1 AMU बराबर। तो 1 AMU बराबर होता है 1.66 और 10 के पावर माइनस 27 kg के। ठीक है, दूसरा होता है बाबू द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक। द्रव्यमान का सबसे द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक। तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है बाबू, इसका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक को कहते हैं चंद्रशेखर। अब एक चंद्रशेखर बराबर होता है, एक चंद्रशेखर बराबर होता है 3.1 प्रकाश वर्ष। नहीं, सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर और एक चंद्रशेखर बराबर होता है 3.1 सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, ये हो गया क्या द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान के मापन के बाद आता है आपको समय का मापन। समय का मापन। तो समय का मापन करने के लिए समय का सबसे छोटा मात्रक जो होता है उसको कहते हैं सेक। समय का सबसे छोटा मात्रक, इसका नाम है सेक। समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सेक। और 1 सेक बराबर होता है
10 के पावर -8 सेकेंड। 1 सेक बराबर होता है 1 सेक बराबर होता है 10 के पावर -8 सेकेंड। इस सेक को ही हम लोग बोलते हैं डेथ टाइम। डेथ टाइम जिसको बोला जाता है मृत्यु काल। मृत्यु काल माने सेक टाइम, इसी को कहते हैं डेथ टाइम। डेथ टाइम बाबू समय का सबसे छोटा मात्रक होता है, इसको सेक कहते हैं। 1 सेक बराबर 10 के पावर -8 सेकेंड होता है। ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे बताते हैं। कर लिए। अब हमें पढ़ना है बाबू बीमा। ठीक है, अब बीमा क्या होता है देखो। बीमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। कि क्या होता है कि व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के रूप में, व्युत्पन्न राशियों को व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के रूप में व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के रूप में लिखने पर उस पर जो उस पर जो घात दिया जाता है, उस पर जो घात दिया जाता है उसे बीमा कहते हैं। बीमा कहते हैं। कथा व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के रूप में लिखने पर उस पर जो घात दिया जाता है, घात मतलब पावर, घात दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग लेते हैं चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा होता है समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी को हम लोग लंबाई कहते हैं और समय तो आपका समय होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई का घात 1 और गुने, नीचे से ऊपर ले चलो तो इसको लिख सकते हैं कि समय का जो घात होगा वो हो जाएगा -1। समय पर घात क्या लगाए? -1। तो यहां पर जो 1 घात दिख रहा है, यहाँ पर घात दिख रहा है 1, यहाँ पर घात दिख रहा है -1, तो इन दोनों घातों को ही हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं बाबू घात। यह घात ही कहलाता है क्या? आपका बीमा। यही घात क्या कहलाएगा? आपको बीमा कहलाता है। ठीक है, कि लंबाई पर कितना पावर है 1, समय पर कितना पावर है -1, यही घात क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। अब होता है क्या कि जो बीमीय सूत्र होते हैं उसको लिखने से पहले कुछ मूल राशियों का संकेतन किया जाता है कि उनको बीमा के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उनको अब लिखने के लिए देखिए कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, से बात को समझेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं बाबू द्रव्यमान, कि यदि द्रव्यमान का बीमा लिखना हो तो द्रव्यमान का मात्रक होता है एक्चुअली में केजी, लेकिन जब इसको बीमा के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे तो लिखते हैं बाबू एम, कैपिटल एम लिखा जाता है। द्रव्यमान के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कैपिटल एम। अगर दिया हुआ रहेगा बाबू समय, तो समय के लिए हम लोग सेकंड इसका मात्रक होता है, और बीमा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं टी।
ठीक है। अगर दिया हुआ रहेगा बाबू, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई दिया हुआ है। लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, लेकिन बीमा के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग एल का। फिर रहेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसको हम लोग बाबू ए से भी डिनोट करते हैं या आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है तापमान। तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बाबू के। ठीक है। ये हो गया कि बीमा लिखने में द्रव्यमान के लिए हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, समय के लिए टी का प्रयोग करेंगे, लंबाई के लिए एल का प्रयोग करेंगे, विद्युत धारा के लिए ए या आई का प्रयोग करेंगे, और तापमान के लिए के का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब हम लिख करके आपको बताते हैं कि कैसे यह लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए कैसे यह लिखाएगा सर, लिख करके आपको बताते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है बाबू चाल का ही बीमा, तो चाल बराबर होता है दूरी और बटा होता है समय। अभी हम बताएं कि दूरी को बोलते हैं लंबाई, और लंबाई को सूचित करते हैं एल से, बीमा एल होगा। और समय का बीमा होता है बाबू टी। यह नीचे से जाएगा ऊपर, तो यहां बन जाएगा एल तो पहले से था, ठीक है, एल आपका पहले से है, और टी जाएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। यहां पर पावर 1 है और नीचे से ऊपर जाएगा तो एक जाएगा -1। तो चाल जो होता है बाबू उसका बीमा होता है एल टी -1, एल टी -1। ठीक है। अब ये तो हो गया सर आपका किसका, चाल का। अगर इसी के साथ आपको लेना रहेगा वेग का, ठीक है, वेग का, तो वेग होता है वो विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा होता है समय। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई है, लेकिन छोटा लंबाई है, और समय के लिए प्रयोग करते हैं टी का। इसका पावर 1, इसका पावर भी 1, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी -1। ठीक है, एल टी -1। ठीक है। इसका हो जाएगा सर एल, और टी का पावर हो जाएगा -1। तो जो चाल की बीमा होती है वही वेग की भी बीमा होती है। ठीक है। अब वेग के बाद आता है सर आपका त्वरण। अब त्वरण होता है बाबू वेग बटा समय, वेग बटा समय। त्वरण कहलाता है कि यह होता है वेग बटा समय। वेग की बीमा अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। वेग की बीमा होता है आपका एल और टी -1, यह है वेग की बीमा, और समय का होता है सर टी। ठीक है, पावर 1 होगा। नीचे से ऊपर ले चलेंगे तो एल टी -1 इंटू हो जाएगा सर टी -1। अब इसको जब आप मिलाएंगे तो हो जाएगा एल, एक और एक क्या आ जाएगा 2, तो टी माइनस क्या आ जाएगा 2। तो वेग त्वरण जो होता है उसकी बीमा निकल कर के आ जाएगा एल टी -2। तो इस तरीके से हम लोग बीमा निकालते हैं। कुछ और भौतिक राशियां उनका बीमा भी आपको निकाल करके सामने बताते हैं, पहले इतना लिखो फिर बताते हैं आगे क्या। इसके बाद हम लोग निकालते हैं, 3 हो गया था, 4 नंबर में। 4 नंबर में हम लोग निकालते हैं बल का। बल जो होता है बाबू द्रव्यमान और गुने होता है त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण।
अभी जस्ट आपको बताएं कि द्रव्यमान जो होता है इसकी बीमा लिया जाता है m, ठीक है। और त्वरण जो होता है बाबू इसकी बीमा अभी निकाले थे L और T माइनस। जब इनको आप मिलाएंगे तो बनेगा क्या ML T-2। आई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, VBI है, इसको याद रखिएगा। भौतिक राशि में इसका रोल मामू की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे बाबू आप 5 नंबर में संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग होता है बाबू द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान और गुने होता है वेग। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान की बीमा हो जाएगा L और वेग का होता है LT-1। तो संवेग का बनेगा बाबू ML-T-1। ये हो जाएगा आपका संवेग का। संवेग के बाद आता है बाबू नेक्स्ट 6 नंबर। इसके बाद आता है आपका घनत्व का। घनत्व 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 होता है बाबू द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान और बटा होता है आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान को सूचित करते हैं m से, और आयतन जो होता है वह लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई 3 बार होता है, इसीलिए इसको आप बोल सकते हैं L का क्यूब। तो इसको जब आप लिखेंगे बाबू तो यह हो जाएगा ML के पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन ये रहेगा किस में? माइनस में, ठीक है। नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। घनत्व के बाद आता है बाबू दाब। यह जो दाब होता है इसका सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल और बटा होता है क्षेत्रफल। बल की बीमा अभी जस्ट निकाले थे ML-T-2 होता है, और क्षेत्रफल का होगा बाबू L का स्क्वायर। जब नीचे से ऊपर ले चलेंगे तो यहां हो जाएगा ML-T-2 इंटू हो जाएगा L का स्क्वायर, ठीक है। जब इसके साथ मैच करेंगे तो यहाँ 1 पावर, यहाँ -2 पावर है, तो यहाँ बनेगा बाबू M, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। M यहाँ बनेगा बाबू क्या M, L का पावर हो जाएगा -1 और T-2। तो ये हो गया दाब का ML-1 और T-2। किसका हो गया बाबू? ये हो गया है आपका दाब का, हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे थोड़ा और देखते हैं क्या क्या है। कुछ और राशियां हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और होगा, वह दिया गया है कार्य का। कार्य होता है वह बल बटा विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन, बल और गुने होता है विस्थापन। बल गुने विस्थापन। तब बल की जो बीमा होती है वह होता है बाबू ML-T-2, और विस्थापन की बीमा होती है बाबू L का स्क्वायर, सॉरी
सिर्फ एल होता है। विस्थापन एक लंबाई होता है, इसका होता है क्या, सिर्फ एल होता है। इसके यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो यहाँ हो जाएगा इसका m के पावर 1 l का स्क्वायर और t माइनस 2। ये हो जाएगा बाबू किसका, कार्य का। और जो कार्य होता है वही ऊर्जा कहलाता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी सेम हो जाएगा। ऊर्जा जो होता है यह कार्य के जैसा होता है। ऊर्जा जो होता है इसके जैसा होता है, कार्य के जैसा होता है, तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा कार्य। और इसका जो बीमा होगा वह भी होगा क्या, एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2, दोनों का सेम हो जाएगा। इसके बाद जो आता है राशि वह है बाबू कार्य का हो गया, इसके बाद दाब हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, चाल हो गया, ऊर्जा हो गया। अब लिखते हैं आवेश। आवेश, आवेश जो होता है इसका सूत्र होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा और गुने होता है समय। विद्युत धारा गुने समय। तब विद्युत धारा को हम लोग बाबू ए से सूचित करते हैं और समय को टी से सूचित करते हैं, तो इसका बनेगा बाबू ए और टी। क्या बनेगा, ए टी, या आई टी भी बोल सकते हैं, ए टी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, आई टी। ठीक है, पहले इतना लिखिए, कुछ और एक दो भौतिक राशियां उसको बता करके खत्म करेंगे। गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, जी की बात करेंगे तो जी बराबर होता है बाबू एफ आर स्क्वायर और बटा होता है एम इंटू एम। ठीक है, एम इंटू एम। ठीक, अब यह जो वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बाबू किसका, एफ का मतलब होता है बल, बल की बीमा हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। एल होता है लंबाई, लंबाई का हो जाएगा एल का स्क्वायर बटा एम, एम द्रव्यमान है तो यहाँ हो जाएगा एम, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको आप लिखेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा, तो एम का वैल्यू हो जाएगा -1। एम जो होगा बाबू इसका वैल्यू हो जाएगा -1। एल हो जाएगा आपका 3, एल हो जाएगा आपका 2 और 1 3, और टी हो जाएगा बाबू आपका 2। तो इसका जो बीमा बनेगा वह बीमा बन करके आ गया m के पावर -1, l के पावर 3 और t माइनस 2। ठीक है, t माइनस 2, ये हो गया क्या, गुरुत्वीय नियतांक का बीमा। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ और भौतिक राशि हैं। अगला नेक्स्ट है बाबू विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर जो होता है यह होता है बाबू कार्य बटा आवेश, कार्य बटा होता है आवेश। कार्य का भी बताए थे कि कार्य जो होता है बाबू वह ऊर्जा की तरह होता है, और कार्य का होता है एम एल कार्य की बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2, ये होता है कार्य का। और आवेश का होता है ए टी। ठीक है, नीचे से ऊपर यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। अब इसको ऊपर ले चलते हैं बाबू, तो यहाँ हो जाएगा क्या, m का पावर 1, l का पावर 2, t1 घटेगा बाबू जाकर के तो माइनस हो जाएगा 3, और a माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका, विद्युत विभवांतर का m के पावर 1 l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। ये हो गया आपका विद्युत विभवांतर। तो कुछ ऐसी राशियां था
अब जैसे आयतन का पूछ लेता है आपसे, फुल टॉस में आयतन, तो आयतन क्या होता है? तो आयतन बता सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई गुने लंबाई और गुने लंबाई भी बोल सकते हैं, 3 बार गुना कर दीजिएगा। तो लंबाई के लिए एल का प्रयोग करते हैं, इसलिए सीधा हो जाएगा एल का क्यू। समझेंगे नहीं? जैसे डायरेक्ट वे में आपसे पूछ लेता है बाबू क्षेत्रफल का करते, तो क्षेत्रफल भी क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसको जिसको आप बोल सकते हैं क्या, लंबाई गुने लंबाई, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है। यहाँ हो जाएगा एल का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? तो ये सारे भौतिक राशियां हैं, और भी बहुत सारे भौतिक राशियां हैं जो आपको बुक में दिया हुआ है इतने। तो आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं, इसके बाद का क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक इतना लिख लीजिए, फिर अगला वीडियो का इंतजार करें।